मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। सबसे पहले नंबर पूछता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। 15 फरवरी 1946 को। कब आया था? 15 फरवरी 1946 को। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। यानी कब पहुंचा? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कहाँ पहुंचा? दिल्ली। कहाँ पर पहुंचा? दिल्ली। और इसमें देखिए जजों की संख्या कौन कौन था इसमें। पहले क्रिप्स था, लॉरेंस था, अलेक्जेंडर, 3 लोग थे। इसमें पूछेगा कि कैबिनेट मिशन में कितने जज थे? 3। कौन कौन था? पूरा नहीं याद करना है। क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर। कौन हो जाएगा? क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर। कौन हो जाएगा? क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर। यानी 3 लोग। पूछेगा कि कैबिनेट मिशन में तीनों जज का नाम क्या था? क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। जो क्रिप्स था वो क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष था। जो क्रिप्स था बोर्ड ऑफ ट्रेड का क्या था? अध्यक्ष था। और जो लॉरेंस था भारत का सचिव था। जो लॉरेंस था वो भारत का क्या था? सचिव था। और अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री था। अलेक्जेंडर जो था वो क्या था? नौसेना मंत्री था। ये भी पूछा हुआ है कि अलेक्जेंडर जो कैबिनेट मिशन में शामिल होने वाले अध्यक्ष थे वो अलेक्जेंडर क्या था? नौसेना था, नाविक था, या क्या बोलते हैं सैन्य नेतृत्व करने वाला था। तो क्या था? नौसेना मंत्री था। कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। यानी किसके नेतृत्व में आया था? देखिए अध्यक्ष कौन हुआ? यानी कैबिनेट मिशन तो आया ठीक है, लेकिन 3 लोग उसमें अध्यक्ष भी हुए। कौन हुए? लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। लेकिन उसका अध्यक्षता, ये तीनों में अध्यक्षता कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? लॉरेंस कर रहा था। पैथिक लॉरेंस। यानी देखिए पूरा नहीं याद करना, क्या याद करना है? क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर। कौन कौन हो जाएंगे? क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर क्या था? नौसेना मंत्री था। अलेक्जेंडर क्या था? नौसेना मंत्री। लॉरेंस क्या था? सचिव। भारत का सचिव था। लॉरेंस क्या था? भारत का सचिव था। और क्रिप्स क्या था? बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष था। बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष था। किसके अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन आया था? लॉरेंस के अध्यक्षता में। किसके अध्यक्षता में भारत आया था? लॉरेंस के। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग 6 जून 1946 ईस्वी को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। अच्छा बताइए, तो क्रिप्स मिशन को भारत स्वीकार किया था? दोनों मुस्लिम पक्ष और क्या बोलते हैं कांग्रेस पक्ष, दोनों इसको इनकार कर दिया था। इसीलिए क्या हो गया था, ये वापिस चला गया था। तो कौन आया था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन को दोनों लोग क्या करते हैं? स्वीकार कर लेते हैं। कौन कौन? कांग्रेस और मुस्लिम दोनों स्वीकार कर लेते हैं। कांग्रेस कब स्वीकार करता है? 25 जून 1946 को। जबकि मुस्लिम कब करता है? 6 जून 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? 15 फरवरी 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? 15 फरवरी 1946। दिल्ली कब पहुंचता है? 24 मार्च 1946 को। कितने अध्यक्ष होते हैं इसमें? 3। कौन कौन? क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर क्या होता है इसमें? नौसेना। लॉरेंस क्या होता है? किसके अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन आता है? लॉरेंस के। अच्छा, मुस्लिम लीग इसका स्वीकार कब करता है? 6 जून 1946 को। कांग्रेस कब स्वीकार करता है? 25 जून 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव जुलाई 1946 में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त हुआ था। देखिए 214 सीट पर क्या हुआ? कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन सबसे पहले बार क्या करा? चुनाव कराया। जिसमें से चुनाव कराने के बाद कितना 214 सीट पर चुनाव होता है, जिसमें से कांग्रेस को कितना सीट मिलता है? 205। कितना कांग्रेस को मिलता है? 205। 78 मुस्लिम स्थानों में से कितना मुस्लिम को प्राप्त होता है? 73। और सिख को कितना मिलता है? 4। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया गया। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। यानी बंगाल में किसकी सरकार थी? मुस्लिम लीग की। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाते हैं लोग? 16 अगस्त को। कब मनाते हैं लोग? 16 अगस्त 1946 को। पूछता है कि सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिमों ने कब मनाया था? 16 अगस्त को।
कहाँ पर मनाया था? कोलकाता में। कहाँ पर मनाया था? कोलकाता में। बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सोहरावर्दी कौन हो जाएंगे? सोहरावर्दी। यानी उस टाइम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन था? शहीद सोहरावर्दी। शहीद सोहरावर्दी हो जाएंगे। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार और पंजाब में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। यानी इन लोग प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, उसी के चलते क्या होता है? बंगाल में, बिहार में और पंजाब में क्या होता है? दंगा हो जाता है, भयंकर दंगा। यानी हिंदू मुस्लिम, जहाँ पर हिंदू पाया जाता है उसको हिंदू को मारा जाता था, और जहाँ मुस्लिम की जनसंख्या कम था वहाँ पर मुस्लिम को मारा जा रहा था। किस लिए मारा जाता है? क्या बोलते हैं, किस कार्रवाई दिवस के बाद? सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? 15 फरवरी 1946 को। दिल्ली कब पहुंचता है? 24 मार्च 1946 को। दिल्ली कब पहुंचता है? 24 मार्च 1946 को। इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं? क्रिप्स लॉरेंस अलेक्जेंडर। अच्छा बताइए, किसके अध्यक्षता में आता है? लॉरेंस की अध्यक्षता में। किसके अध्यक्षता में आता है? लॉरेंस। अच्छा बताइए, तो ये दोनों कैबिनेट मिशन को स्वीकार करने वाले कौन कौन हो जाएंगे? मुस्लिम और कांग्रेस दोनों स्वीकार किए थे। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटेन योजना प्रकाशित की गई। यानी माउंटेन योजना कब आता है? 3 जून 1947 को। बार बार पूछता है क्वेश्चन, किस क्या बोलते हैं, भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? 3 जून 1947 के माउंटबेटन योजना के तहत। किसके तहत विभाजन किया गया था? 3 जून 1947 के माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना कब हुआ था? 3 जून 1947 को। कब हुआ था? 3 जून 1947, जिसे कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 की बैठक में स्वीकार कर लिया गया था। 14 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटेन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। यानी भारत के तरफ से कौन क्या बोलते हैं, माउंटेन योजना स्वीकार करने वाले होते हैं गोविंद बल्लभ पंत। कौन हो जाएंगे? गोविंद बल्लभ पंत। इस प्रस्ताव का समर्थन अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। इसका समर्थन कौन किया था? अब्दुल कलाम आजाद, जो बंटवारे का विरोध। देखिए, अब्दुल कलाम आजाद थे ना, जो भारत के बंटवारे के, भारत पाकिस्तान के बंटवारे के ये क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे कि बंटवारा नहीं होना चाहिए। आजाद क्या बोलते हैं, अब्दुल कलाम आजाद ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है। यानी आज़ाद ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है। जैसे कांग्रेस बोल दिया कि बंटवारा होना चाहिए, यानी जैसे पाकिस्तान का अलग हो गया विभाजन। ये 3 जून 1947 को जब माउंटबेटन योजना आता है, उसमें क्या चीज़ के बाद किया जाता है? भारत और पाकिस्तान का बंटवारा के बाद। तो इसमें ये क्या कहते हैं? आज़ाद कहते हैं, जो अब्दुल कलाम आज़ाद हैं वो बोलते हैं कि जो कांग्रेस जो निर्णय ली है वो अच्छा निर्णय नहीं है। लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता नहीं था, यानी बंटवारा के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि भारत में और दंगा फसाद बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा था। क्योंकि जहाँ पर मुस्लिम की जनसंख्या था वहाँ पर हिंदू लोग को मारा जाता था, जहाँ पर मुस्लिम की जनसंख्या क्या बोलते हैं, हिंदू की जनसंख्या था, तो वहाँ पर किसको मारा जाता था? मुस्लिम को। और कोई उपाय ही नहीं था, बंटवारा के अलावा कोई उपाय नहीं था। गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास न हो सका। 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट दिया या वे तटस्थ रहे। प्रस्ताव का विरोध करने वाले सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिंडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किंचलू पुरुषोत्तम दास टंडन और मौलाना हाफिजुर्रहमान आदि थे। यानी इसका विरोध करने वाले कौन कौन होते हैं? पहला नंबर कौन हो जाएंगे? यानी सिंध कांग्रेस के नेता कौन हो जाएंगे? चौथराम मिंडवानी। कौन हो जाएंगे? चौथराम मिंडवानी। पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर किंचलू और कौन हो जाएंगे? पुरुषोत्तम दास टंडन और मौलाना हाफिजुर्रहमान आदि थे। मुस्लिम लीग की कौंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए, यानी मुस्लिम लीग की कौंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को
नई दिल्ली में बैठक बुलाई जाती है। कहाँ पर बैठक बुलाया जाता है? नई दिल्ली में। लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार किया। लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से सिर्फ 10 सदस्यों ने इनका विरोध किया था। यानी दिल्ली में कितना सदस्यों को बुलाया गया था, कितना सदस्य भाग लिए थे? 400। जबकि विरोध किया किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर कर दिए। यानी हस्ताक्षर कब किया जाता है? 18 जुलाई 1947। विभाजन करने के लिए सिग्नेचर कब कर दिया जाता है? 18 जुलाई 1947। कब सिग्नेचर कर दिया जाता है? 18 जुलाई 1947 को। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियनों में बांट दिया जाता है। कितने डोमिनियन में बांटा जाता है? 2। कब बांटा जाता है? 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाता है। कौन कौन? भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाता है। दोनों डोमिनियनों को पूरी स्वतंत्रता तथा संप्रभुता सौंप दी जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना होगी। यानी देखिए 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और उन लोग स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 14 अगस्त को। एक दिन पहले उन लोग मनाते हैं, हम लोग एक दिन बाद मनाते हैं। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? जॉर्ज सस्टम। यानी जब हम लोग का देश आज़ाद हो रहा था उस टाइम इंग्लैंड के सम्राट, प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा है, सम्राट, राजा कौन था वहाँ के? जॉर्ज सस्टम। कौन हो जाएंगे? जॉर्ज सस्टम। यह भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान था। यानी देखिए वहाँ के क्या बोलते हैं, भारत का अंतिम सम्राट। यानी क्योंकि भारत आज़ाद हो रहा था तो कौन हो जाएंगे? अंतिम सम्राट कौन होता है? पूछा कि भारत का अंतिम सम्राट कौन था? जॉर्ज सस्टम। और पूछे वहीं कि स्वतंत्रता के समय सम्राट, इंग्लैंड के सम्राट कौन था? जॉर्ज सस्टम। कौन हो जाएंगे? जॉर्ज सस्टम। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अंतरिम सरकार के गठन कब होता है? 2 सितंबर 1946 को हुआ। 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुई। 27 मार्च 1947 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस रूप मनाया। यानी देखिए उन लोग ऐसे स्वतंत्र हुए 14 अगस्त को, लेकिन ये अपना स्वतंत्रता कब मनाते हैं? 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लोग पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाते हैं। पाकिस्तान दिवस कब मनाते हैं? 27 मार्च को। कब मनाते हैं? 27 मार्च को। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जे.बी. कृपलानी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस टाइम स्वतंत्रता को क्या बोलते, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लाइमेट एटली। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो क्या बोलते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लाइमेट एटली। कौन हो जाएंगे? क्लाइमेट एटली। और वहीं सम्राट है, राजा की बात करेगा तो कौन हो जाएगा? जॉर्ज सस्टम हो जाएंगे। राजा सम्राट की बात करेगा कि देश भारत के आज़ादी के समय राजा कौन था तो कौन हो जाएगा? जॉर्ज सस्टम। और वहीं प्रधानमंत्री की बात करेगा यानी पीएम की बात करेगा तो कौन हो जाएंगे? क्लाइमेट एटली। और जबकि कांग्रेस के अध्यक्ष कहेगा कि उस टाइम स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जे.बी. कृपलानी। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने कर दी। यानी भगत सिंह के मुखबिरी, जो भगत सिंह क्या बोलते हैं, भगत सिंह के मुखबिरी यानी एक तरह से गवाह देने के काम कौन किए थे? फणींद्र घोष ने किए थे। उनका हत्या किसने कर दिया था? बैकुंठ शुक्ल। किसने हत्या कर देता है? बैकुंठ शुक्ल। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला हुए। जो देखिए महात्मा गांधी जो स्थापना किए थे हरिजन संघ के, यानी हरिजन संघ के जो हरिजन सेवा संघ के जो स्थापना किए थे उसके अध्यक्ष किनको बनाया गया था? घनश्याम दास बिड़ला। किसको बनाया गया था? घनश्याम। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 ईस्वी के कराची अधिवेशन में दिया था। यानी बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया? कब दिया गया था? 1843 के कराची अधिवेशन में। बांटो और छोड़ो का नारा कब दिया गया था? 1943 के कराची अधिवेशन में।
कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जॉर्ज यूली। अभी बताए ना थोड़ा देर पहले, कौन हो जाएंगे? कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जॉर्ज यूली। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, किसने कहा था? महात्मा गांधी। किसने कहा था? महात्मा। पूछेगा स्टेटमेंट देके कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ, किनका स्टेटमेंट है? महात्मा गांधी का। गांधी जी हरिजन नाम वाले 3 पत्रों का प्रकाशन करते थे। गांधी जी हरिजन नाम वाले 3 पत्रों का प्रकाशन करते थे। कौन कौन? हरिजन बंधु, हरिजन बंधु, हरिजन सेवक, हरिजन अंग्रेजी में, यानी 3 पद देखिए। हरिजन बंधु करते थे गुजराती में, हरिजन सेवक करते थे हिंदी में, और हरिजन अंग्रेजी में करते थे। हरिजन केवल हरिजन कहेगा तो हो जाएगा अंग्रेजी में, हरिजन बंधु कहेगा तो गुजराती में, और हरिजन सेवक कहेगा हिंदी में। हरिजन सेवक की भाषा किस भाषा में छपता था? हिंदी में। हरिजन बंधु गुजराती में। केवल हरिजन कहेगा तो अंग्रेजी में। कहाँ पर छपता था? ये पुणे में 11 फरवरी 1933 में। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से गुजराती में लिखे हैं। अच्छा, इनका गांधी जी किस भाषा में अपने आत्मकथा लिखे हैं? गुजराती में। हिंदू स्वराज को भी गांधी जी ने गुजराती में ही लिखे हैं। जो हिंदू स्वराज है ना, वो भी किस भाषा में लिखे हैं? गुजराती भाषा में। देखिए, इसमें बस यही है। कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन क्यों आया था? कैबिनेट मिशन